नेक नियत रख, कहता कि मुझे बाहया चाहिए, मुझे पर्दे वाली चाहिए, मुझे जो है कनीज़े फातिमा चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसे अल्लाह उसके रसूल का पास हो। खुदा की कसम वो ये भी समझेगी कि शोहर का मकाम और मर्तबा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह समझेगी। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। के नाम भी भूल गए। जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे भाई कान खोल के सुने आप। आज शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। शादी कितनों की नीयत ऐसी है कि मैं शादी करूंगा तो लड़की मुझे नेक चाहिए, कितनों की नीयत ऐसी है शादी करूंगा तो मुझे बाहया चाहिए, कितनों की नीयत ऐसी है कि मुझे बापर्दा चाहिए, कितनों की नीयत शायद ऐसी हो कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो शोहर की बुद्धि और फरमाबरदार हो, जो मेरे हुक्म के बगैर मेरे घर से कदम ना निकाले। जी बेशक सुभान अल्लाह। बहुत कम लोगों की चाहती है कि शादी होगी तो मुझे कार मिलेगी, मेरा काम बन जाएगा। शादी होगी तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, शादी होगी तो फ्रिज मिल जाएगा, शादी होगी तो इतना कैश मिल जाएगा, शादी होगी तो बर्तन भी मिल जाएंगे, शादी होगी तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तेरी नियत नेक बीवी नहीं थी, तेरी नियत माल था। क्या बात है, बहुत अच्छी नीयत। और इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। क्या बात है, नियत जैसी की थी वैसे हो। कार भी मिल गई, कैश भी मिल गया, बर्तन भी मिल गए, सब कुछ। इसे तो मियां वैगनार मिली थी, कम से कम डिजायर तो लूंगा, स्विफ्ट तो लूंगा, बुलेरो तो लूंगा, स्कॉर्पियो तो लूंगा। नियत मेरी गाड़ी की है, गाड़ी मिल गई। बीवी की नियत ही कब थी? नियत बीवी की होती ना तो इंशाल्लाह तो ये नेक बीवी मिलती, साले बीवी मिलती, अच्छी बीवी मिलती। और लोगों और नौजवानों, जब तुम्हारे रिश्ता हो तो घर वालों से कह देना खुदा की कसम मेरा रिश्ता करने के लिए जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर मेरा रिश्ता करके आना, मुझे बेच के ना आना। बेशक क्या बात है, मुझे बेच के ना आना। दाम लग रहे हैं, दाम कितने में होगी शादी के बेटे को बेच रहा है क्या? 20 लाख की होगी, बिचौलिया पूछ रहा है कितने की शादी होगी, 20 की होगी कि 25 की होगी कि 15 की होगी, पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा। और जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ये 20 लाख की तो हो जाएगी, 15 लाख की तो हो जाएगी। नियत तेरी पैसा था, माल था, मिल जाएगा, मगर इताअत करने वाली बीवी न मिल सकेगी। और पैसा तो तुझे कभी भी मिल जाता, लेकिन ये बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अब जो तुझे मिल रही है, इसलिए खुदारा अगर कोई जहेज के लिए कहे भी ना तुमसे क्या चाहिए तो कह देना मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश ना करना। क्या बात है, बहुत प्यारा जुमला। मुझे दुल्हन चाहिए, बेटा नहीं बेचना है। मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे के अंदर जो एक किडनी है वो खाली 50 लाख की है, और 2 किडनियां 1 करोड़ की हो गई। आंख, नाक, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा, कलेजा, भेजा लग रहा है। कितने कीमती हो तुम, मुझे बताइए। और अगर लड़का अच्छा हो, अमीर हो, और जरा अगर जहेज कम मिले तो बिचौलिए से कहता है यार हमारी शान नहीं हुई। अच्छा भाई तेरी शान क्या थी? अरे भाई मैं अमीर हूं तो उसके हिसाब से होना चाहिए, तो तेरी औकात कितनी है? अल्लाह ने तो तुझे कीमती बनाया, तेरी एक आंख की बड़ी कीमत है, एक हाथ की तेरी बड़ी कीमत है। एक उंगली कट के गिर जाए ना, अमेरिका लोकल उंगली तो उंगली बना सकता है, लेकिन इस जैसी ओरिजिनल उंगली नहीं बना सकता, मेरी गारंटी सकता। एक पैर अगर तुम्हारा कट जाए ना तो अमेरिका या हिंदुस्तान का डॉक्टर लोकल तो बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता। तू अपनी कीमत तो पहचान यार। है आज बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, बोलियां, रिश्ते नहीं हो रहे, बोलियां लग रही हैं, बोलियां। हाँ, हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की। तुझे पता है हीरा किसे कहते हैं? सड़े हुए हीरा। तेरे अमल से हीरे की खुशबू आना चाहिए। हीरे की अंगूठी पहन के तेरा अमल हीरे के काबिल नहीं तो ये हीरा भी पत्थर है। और अगर तू किसी की भी ना पहनता, तेरा अमल अच्छा होता तो तेरा अमल हीरा है, तू हीरा है। बहुत अच्छा, तू हीरा है, तेरा अमल हीरा है, अमल हीरा है। हीरे की अंगूठी चाहिए,
ये चाहिए वो चाहिए, डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे भाइयों, खुदारा इन शादियों को बिजनेस ना बनाओ, इन निकाह को जो है आप बिल्कुल कारोबार ना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, निकाह जितना आसान होगा जिंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो डिग्रियां हम पैरों से मारते हैं, ठोकरों से मारते हैं, जो डिग्रियां इज्जत के बदले आती हैं। बेशक क्या बात है। अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। सबसे अगर आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा होगी, इल्म दीन सीखी होगी, तो खुदा की कसम जान दे सकती है मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान तो दे देगी वो मगर इज्जत का सौदा। और जब उसे मालूम ही नहीं होगा तो इज्जत का सौदा तो सौदा इतनी बेदर्दी से सौदा करेगी कि आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां कर रही हैं। मीडिया तुम्हारे सामने, अखबार तुम्हारे सामने है। आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां आज अहले हुनूस से दोस्तियां कर रही हैं। आज गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका दीन क्या है। अगर पता होता तो खुदा की कसम वो जान दे सकती थी, लेकिन ये फैसला नहीं करती जो आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां कर रही है। सच्चा है। कर्नाटक की एक बच्ची पढ़ने के लिए निकली, उसके घर में माहौल था, दीनी माहौल। क्या बात है, निकली ना वो हिजाब में निकली, वो पर्दा में निकली, और निकली ना तो सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आ गए, उसके पर्दे की मजम्मत की। उसने उन सैकड़ों भेड़ियों का शेरनी बन के वो मुकाबला किया। उस लड़की को जमाना मुस्कान कहता है। उसने कहा था मैं तुम्हारे भेड़िए पने से नहीं डरती हो, मैं तुम्हारी औकात अपनी जूती पे रखती हूँ। और जब से मैं आने वाला उसके सामने तालीम बाद में थी, दीन पहले था। बेशक क्या बात है, बहुत अच्छा। उसके तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक्टिव नहीं है वो एक्टिव नहीं है, उसके नहीं आएंगे इतने रिश्ते। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के घूमे, और अगर कहीं डांस कर ले तो उसके रिश्तों की झड़ी लग जाएगी। दीवानों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं। गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जी, ये जुमला मेरा नोट कर लेना, नोट। अगर बाहया, नेक खातून, नेक पर्दा, नेक सीरत है, घर के अंदर से कदम नहीं निकालती, रिश्ते कम है। वो मुसल्लों पे दुआएं मांग रही हैं। कितने फोन आते हैं हमारे पास, हजरत हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। हम पूछते हैं क्या किया तुम्हारी बेटी ने? कुछ नहीं हजरत, हमारी बेटी माशाअल्लाह दीनदार है, पर्दे में रहती है, हमारी बेटी बेपर्दा नहीं रहती, रिश्ता नहीं आया, कोई वजीफा बता दो। हाय, क्या मर क्यों नहीं जाते? कयामत करीब होने की निशानी है। नेक बच्चियां वजीफे पढ़ रही हैं रिश्तों के लिए। जी, हकीकत बता रहा हूँ। ये उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे, मुफ्ती साहब तस्दीक करेंगे। वही लोग कह रहे हैं दुआओं के लिए 90% वो लोग हमसे कहते हैं हजरत हमारी बेटी के लिए दुआ कर दो जिनकी बेटी शरीफ है। बेशक समझ रहे हैं? जो घूम रही हैं, बेपर्दा हैं, जिन्स में बाल खुले हैं, और अगर वो डांस कर ले तो उनके तो रिश्तों के तो फिर झड़ियां लग जाएंगी। अरे साहब क्या पूछे आप। निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। क्या बात है, ऐसा ही हो। उसकी तो मजाक बनाती है, मजाक। और दूसरी लड़कियां भी कहती हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। अगर वो पर्दे में है तो उसकी मजाक बनाई जा रही है। अगर नौजवान दाढ़ी रख ले और दाढ़ी रख के नमाज पढ़ने लगे, टोपी ओढ़ने लगे, तो मजाक में कहते मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हक है, सच्चाई। हाँ, झूठ बोले, दलालियां करे, लोगों का लूटे, खसोटे, खाए, धोखे दे, लोग कहेंगे नेताजी जा रहे हैं। ठीक बता रहा हूं मैं, नेताजी जा रहे हैं। हाँ, अब पंचायत होगी तो नेताजी करेंगे। अच्छा, पंचायत होगी तो मौलवी से करा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में करे। मगर मौलवी के ना सुनना ना करा रहा है मौलवी से। मौलवी की तो उल्टी और कर रहे हैं नेताजी पंचायत के। ये मौलवी रहेंगे कि इस मस्जिद में कि नहीं रहेंगे? सही बता रहा हूं मैं। हाँ,
और मेरे भाई अगर पंचायतें हो तुम्हारी तलाक के मामले हो तो कोर्ट में ना कराओ, कचहरियों में ना कराओ, थाने में ना कराओ, चौकी में ना कराओ। तलाक का मामला कोर्ट को क्या पता, कचहरी को क्या पता, थाने को क्या पता कौन सी तलाक रजवी है, कौन सी बाइन है, कौन सी मुगल्लगा है, क्या है इन्हें क्या पता। इद्दत किसे कहते हैं, मुर्दा की इद्दत क्या है, जिंदा की इद्दत क्या है, बता दरोगा जी को है ना, नेताजी को पता, नेताजी कर रहे हैं और दरोगा जी कर रहा है, पता ही नहीं है। आलिम को पता, आलिम को जी। और खुदा की कसम अगर तलाक के मामलों में आलिम को डाल लोगे तो तलाक ही नहीं होंगी जी। हाँ, तलाक ही नहीं होंगी, आलिम इस तरीके से समझा देगा। मगर आलिम के पास तो जब जाते जब तलाक दे देता है, जब तीनों गोलियां दाग दी, जब कह रहा हजरत वो गुस्से में मुझसे वही काम हो गया, वही हो गया, अरे भी क्या हो गया, अब नाम ना ले डर के मारे, वही हो गया, अरे क्या हो गया, एक तरफ सुना हजरत वो गुस्से में मुझसे हो गया, अरे भी क्या हो गया हजरत, वही हो गया, अरे भी क्या हो गया, अरे वो हजरत वो मैंने अपनी बीवी को वो दे दिया, अरे भी क्या दे दिया, कि हजरत वो नाम लेने से डर लग रहा। जालिम तुझे अब नाम लेने से डर लग रहा है, जब दी थी तो तुझे डर नहीं लगा था, हैं? अब मौलवियों के पास फोन करे कोई गुंजाइश निकालो, हजरत निकाल लो, मैंने गुस्से में दी थी। तलाक गुस्से में तो होती है, प्यार में कब होती है? कोई प्यार में तलाक देता है अपनी बीवी को, मैं बड़ा प्यार करता हूँ गुस्से में तलाक नहीं देगा, गुस्से में देता, कहता था गुस्से में दे, अब निकालता फिर, अब झूठ बोलता फिर, अब इधर इधर को अब निकालता। अगर पहले मौलवी के टच में रहता हजरत, बीवी से नहीं बन पा रही है, बताइए क्या करूं, तो मौलवी बता दो तुझे क्या करना, मौलवी बता। मगर मौलवी को कहाँ पूछ रहे हैं जी? हाँ, आज बिल्कुल शर्मो हया का जमाना निकल गया, फ्रेंडशिपें चल रही हैं, लड़कियां खुल के कह रही हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लड़के खुल के कह रहे हैं मेरी वो गर्लफ्रेंड है। आज ये खुल के फ्रेंडशिपें चल रही है, पार्कों में देखो नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, ये आम हो गया, इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा, बुरा नहीं समझा जाता। आज गांव देहात में शर्मो हया बाकी है, ये बात हकीकत है। हालांकि जिना गांव में भी बड़ा है, यहाँ भी आम हुआ है, मगर बड़े बड़े शहरों में तो इतना आम है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, आप जाओ बड़े बड़े शहरों में लड़की मुंह से अपने घर वालों से कहती है, ओ माँ मैं आज शाम का खाना घर पे नहीं खाऊंगी, फिर कहाँ खाएगी, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, मैं खाना अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाऊंगा। आम हो गया। हाय हाय, कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की शरीयत क्या तुम्हारे लिए नहीं थी? और नबी के उम्मती कहलाने वालों के जर्रा बराबर भी हया नहीं रह गई। आज हमने अपनी बच्चियों को क्या सिखाया है? आज हमने अपनी बच्चियों को कौन सा कल्चर दिया है? आज हमारी बच्चियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आज हमारी बच्चियां बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रही है। बाप सीना तान के कहता है मेरी बेटी बड़ी डिग्री कर रही है, भाई सीना तान के कहता है मेरी बहन बड़ी डिग्री कर रही है, मगर वो बेखैरत बाप ये तो बता तेरी बेटी बड़े कॉलेज में पढ़ तो रही है, लेकिन अगर बेहयाई कर रही है, नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है, तो हम थूकते हैं ऐसी डिग्री। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे रिसालत। हम थूकते हैं, बहुत अच्छी सलाह हो रही है, हम थूकते हैं ऐसी डिग्रियों पर। कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी डिग्री कर रही है, हजरत आपको पता नहीं है उस यूनिवर्सिटी में तो दाखिला लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कहा कितनी बड़ी डिग्री तेरी बेटी कर रही है? सीना तान के कहने लगा हजरत उस यूनिवर्सिटी का खर्चा ही लाखों का, एक साल का, उसका तो हॉस्टल का इतना खर्चा है, उसकी तो डिग्री का इतना खर्चा है। मेरी बेटी उस हॉस्टल में रह रही है, इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। अरे साल अगर तेरी बेटी शरीयत मोहम्मद के खिलाफ रहकर डिग्रियां कर रही है तो हमारी जूती और ठोकर पे वो डिग्री। जी बिल्कुल, हक 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 हक। मेरी नबी ने बेटी को सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री दी है तो वो उसकी पर्दा और उसकी इज्जत, उसकी सबसे बड़ी डिग्री। बेशक, सुभान। अगर बेटी के पास पर्दा नहीं है तो उसके पास कोई भी डिग्री हो, वो डिग्री उसकी किसी काम की नहीं है। मेरे भाई सुनो और कान खोल कर सुनो, ये लाइट जल रही है,
इस लाइट को आप देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर भी चल रही है, आपके घरों में भी चल रही है। आप खरीदने जाओगे एलईडी, आप खरीदो, ये फ्यूज हो, फुकी हुई हो, आप खरीदोगे नहीं? फूकने के बाद क्या वजन इसका कम हो जाता है? बताइए, वही वजन है ना बढ़ता ना घटता है। और लगभग फूकने के बाद भी रखी हुई दोनों एक सी दिख रही होंगी, फूकी और बगैर फूकी। बात है कि नहीं? हमने कहा क्यों नहीं खरीद रहा? कहने लगा हजरत इसके अंदर जो कमाल था रोशनी करना, वो कमाल खत्म हो गया, अब इसकी कीमत खत्म हो गई। मेरी नजर में कूड़े से बढ़कर नहीं है कीमत, मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के इसकी कीमत नहीं है। एलईडी का शेप तो वही है, मगर इसकी जो कदर थी वो उसकी रोशनी पर थी। अल्लाह के रसूल ने बेटियों को पर्दा इसीलिए दिया है, पर्दा रहेगा तो इनकी इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो इनकी कदर रहेगी। सुभान अल्लाह, भाई वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। पर्दा रहेगा जी तो इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो कदर रहेगी। और जब पर्दा गया इज्जत गई, इज्जत गई, बेशक तो बेकार, इज्जत गई, कदर। झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है बात, हाँ, झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है। बस तू लिए घूम रहा सर पे, मगर वो चीज नहीं है, वो कमाल नहीं है जो कमाल इसके अंदर था। इसलिए कि बेटी का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है, क्या है उसकी इज्जत है। औरत के पास सबसे कीमती जेवर अगर कोई है तो इज्जत। सोने में मिलावट चल सकती है, चांदी में मिलावट चल सकती है, मगर औरत की इज्जत में मिलावट नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। बहुत अच्छा इशारा है। सुने आप, सुने क्यों नहीं चल सकती? जी सुनाइए। मर्द 4 शादी कर सकता, औरत एक ही करेगी एक वक्त में। क्यों? वो 4 क्यों नहीं कर सकती? सवाल मेरा गलत तो नहीं है ना? जी नहीं यार, मर्द एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, जायज है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कुरान से साबित है। आप निकाह करो उनसे जो तुम्हें भाएं, 2, 3, 4 से, ठीक है। औरत क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि अगर 2 से निकाह करेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो किसका कहलाएगा? बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा, किसका कहलाएगा? और आधार कार्ड में आज तक आपने 2 अब्बा के नाम नहीं देखे होंगे। ये देखा किसी के आधार कार्ड में एक ही अब्बा का नाम होता है? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सच्चाई। आज तक किसी के आधार कार्ड में 2 अब्बा के नाम देखे? एक ही का नाम है। इसीलिए औरत का दीन ने इतना ख्याल किया कि जिंदा तो जिंदा, अगर ये औरत मर भी जाए तो इसका अलग ख्याल है। अगर मर्द मरे तो 3 कपड़ों में कफनाया जाएगा, औरत मरे तो 5 कपड़ों में कफनाया जाएगा। बहुत अच्छा। औरत मर जाए तो 5 कपड़े। ओ मेरी बहनों, अरे दीन ने तुम्हारा तो मरने के बाद भी विशेष दर्जा रखा है। दीन ने तो तुम्हें इतनी इज्जत दी है, अगर इंतकाल भी हो जाए तो औरत का दर्जा अलग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 कपड़े जी। क्यों? 3 कपड़ों में नहीं कफनाई जा सकती? कफनाई जा सकती है, लेकिन औरत की इज्जत का दर्जा, इसके पर्दे का दर्जा मरने के बाद भी इस्लाम ने आला रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत हो तो मेरे भाई बताएं। आप कॉलेजों में पढ़ा के सीना तान के कर रहे हो कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और मेरे भाई कॉलेज में पढ़े, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बनाओ अपनी बेटी को। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत और पर्दा अगर उसकी महफूज है तो डिग्री कराना, और अगर ये महफूज नहीं है तो वो डिग्री खुदा की कसम मिट्टी और पत्थर से बढ़ के। बस ये इशारत है, मेरे जुमले समझे आप? और दूसरी बात तो यह है कि जो औरत की कमाई खाता उसकी कमाई में बरकत ही नहीं है। जी, अल्लाह ने मर्द बनाया, आप कमाओ और आप कमा के अपनी बीवी को भी खिलाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। औरत की कमाई, औरत से आप नौकरी कराएंगे?
बीवी तुम्हारी होगी, छुट्टी सर से ले रही होगी। अरे जब किसी कॉलेज में पढ़ाएगी या कहीं हॉस्पिटल में, तो भाई छुट्टी तो हॉस्पिटल के मालिक से लेना पड़ेगी ना।